पीआरटी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो आप एफएलएन को तो बिल्कुल इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो आज की इस वीडियो में आपको एफएलएन से रिलेटेड सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर इंटरव्यू में एफएलएन से रिलेटेड कोई भी सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आपको उसका कैसे आंसर देना है, कैसे इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएंगी। फाउंडेशनल स्टेज जो है हमने पुरानी वीडियो में देखा था हमारी कि 3 से 8 साल तक की उम्र जो होती है बच्चों की वो फाउंडेशनल स्टेज में आती है। और इस वाली एज के बच्चे जो होते हैं वो प्री प्राइमरी यानी कि बाल वाटिका से लेकर क्लास 2 तक रहते हैं। तो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग इस वाली एज में फाउंडेशनल स्टेज पर जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो डिसाइड किया गया है वो डिसाइड किया गया है एफएलएन को, यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसके नाम से ही आपको बहुत अच्छे से अंदाजा लग जाएगा कि फाउंडेशनल स्टेज पर, जैसे फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, इसका मतलब फाउंडेशनल स्टेज पर बच्चों में लिटरेसी और न्यूमरेसी को डेवलप करना। लिटरेसी मीन्स पढ़ना, पढ़ने से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, और न्यूमरेसी यानी कि गणना करना, कैलकुलेशन करना। तो इसमें ये कहा गया है कि बच्चों के फाउंडेशनल स्टेज यानी कि क्लास 2 तक, बाल वाटिका 1, 2, 3 से लेके क्लास 1 और 2 तक, टोटल इन 5 क्लासेस में बच्चों को लिखना और पढ़ना और साथ के साथ बच्चों में कैलकुलेशन करना आ जाने चाहिए। इसके बहुत सारे जो हैं वो गोल्स डिसाइड किए गए हैं, यानी कि लक्ष्य जो है वो बहुत सारे डिसाइड किए गए हैं कि इस वाली क्लास में बच्चों को कितना आ जाना चाहिए। अब इस वाली क्लास में बच्चा आ गया है तो उसको कितना आ जाना चाहिए। तो ये बहुत सारे लक्ष्य जो हैं वो इसमें डिसाइड किए गए हैं। तो ये भी हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से लक्ष्य जो है इसमें डिसाइड किए गए हैं। यहाँ पर एफएलएन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले हम लिटरेसी को लेंगे, तो यानी कि लिटरेसी का मतलब हमें पता है कि बच्चों को पढ़ना आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मतलब सिर्फ पढ़ना आ जाना से नहीं है। यहाँ पर मतलब है बच्चे को कि अगर उसने एक सेंटेंस को पढ़ा है तो उसका रीडिंग एक तो करेक्ट होना है, रीडिंग उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो करेक्ट होना है, और साथ ही साथ जो बच्चे ने पढ़ा है उसका क्या मीनिंग है, यानी कि रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, या फिर हम बोल सकते हैं कि उस सेंटेंस का, उस पैराग्राफ का कॉम्प्रिहेंशन जो है वो बच्चे को पता होना चाहिए। अब मैं बात करूं, जैसे एक लाइन हम सेंटेंस ले लेते हैं, देयर वाज अ बॉय हु लिव्ड इन अ विलेज, यानी कि एक लड़का था और वो विलेज में रहता था। तो यहाँ पर जैसे ही बच्चे ने पढ़ा देयर वाज अ बॉय हु लिव्ड इन अ विलेज, तो जैसे ही वो ये सेंटेंस पढ़ रहा है साथ ही साथ वो उसकी इमेज जो है सेंटेंस की, हिंदी जो है उसके दिमाग में तुरंत के तुरंत क्लिक होनी चाहिए कि जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वो सारे सेंटेंसेस का कॉम्प्रिहेंशन जो है वो क्लियर हो सके, यानी कि जो वो पढ़ रहा है उसके अंदर उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग जो है वो आती रहे। ये है आपकी लिटरेसी। फाउंडेशनल न्यूमरेसी का मतलब है कि बच्चा कैलकुलेशन करना सीखे, नंबर्स को समझे, काउंटिंग करे, बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सके, डेटा हैंडलिंग हो गया, मनी से रिलेटेड टॉपिक्स हो गए। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं एटलीस्ट इन सब का जो ज्ञान है वो बच्चों को न्यूमरेसी के अंदर करवाया जाना है। अब ये सब चीज़ें तो हमें करवानी है कि रीडिंग करानी है, न्यूमरेसी करानी है, लेकिन ये सब चीज़ें जो होंगी वो पूरी की पूरी एक्टिविटी मेथड के थ्रू होंगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप गए क्लास में और आपने एक एक करके बस रोज़ रीडिंग करवाए जा रहे हैं, रोज़ रीडिंग करवाए जा रहे हैं। नहीं, आपको नई नई चीज़ें जो हैं रीडिंग में आप नए नए एक्सपेरिमेंट्स करिए कि आप इस तरीके से बच्चों को पढ़ना नहीं सिखा पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे इतने टाइप्स के होते हैं ना कि हम उनको एक तरीके से सिखा ही नहीं सकते, यानी कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग है। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग अगर बच्चा फाउंडेशनल स्टेज पर एफएलएन अचीव नहीं कर पाता तो जो आगे की लर्निंग है उसकी वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती है, क्योंकि अगर उसे पढ़ना ही नहीं आएगा तो वो चीज़ों को समझेगा कैसे, क्योंकि पूरी जो बुक्स हैं अगर वो उन्हें देखकर समझ ही नहीं पा रहा है कि ये क्या लिखा है और इसमें अब क्या करना है, तो आगे की पढ़ाई वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग हमें हर हालत में क्लास 2 तक जो है 1 और 2 में पूरी तरीके से बच्चों को एफएलएन अचीव करवाना ही करवाना है। आज की इस वीडियो में हमने एफएलएन के बारे में यही सब देखा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो गोल हो रखा है इस समय पर कि एफएलएन को अचीव करना ही करना है। और आई एम 110% श्योर कि इंटरव्यू में एफएलएन तो पूछेंगे ही पूछेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एफएलएन का एक भी क्वेश्चन जो है आपको इंटरव्यू में ना पूछा जाए।
क्योंकि इस समय इतनी वर्कशॉप्स हो रही हैं, इतनी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, इतने रिकॉर्ड्स मांगे जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एफएलएन के, यानी कि हर महीने का रिकॉर्ड, हर हफ्ते का रिकॉर्ड हमें एफएलएन का देना होता है कि इस बच्चे ने कितना टारगेट अचीव किया, इस बच्चे ने कितना टारगेट अचीव किया एफएलएन का। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस टाइम पर है प्राइमरी एजुकेशन में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप एफएलएन के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी जो है वो लेकर जाइए, और आगे की वीडियोस में मैं इसके गोल्स, डेवलपमेंटल गोल्स वगैरह, इसके लक्ष्य वगैरह जो भी निर्धारित किए गए हैं उन सब के बारे में थोड़ी सी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और इन्फॉर्मेटिव तो है ही। आप इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें कि एफएलएन तो पूछा ही जाएगा आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।